हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्वार मैथ्स एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो ज्योमेट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर सिमिलरिटी उसका प्रैक्टिस सेट 1.1 देखने वाले। तो हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इससे पहले वाले वीडियो में देखा है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 6 तक। मीन्स ये हम पूरा जो एक्सरसाइज है इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फिगर 1.13, ये हमें फिगर दी हुई है 1.13, BC इज परपेंडिकुलर टू AB। BC ये परपेंडिकुलर है किसको? AB को। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB। BC इज इक्वल्स टू 4। BC क्या है? 4 है। एंड AD क्या है? 8 है। Then find ratios of areas of triangle ABC and upon means areas of triangle ratio किसका? ABC का और ADB का निकालना है हमें, इसका और इसका, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे गिवन हमें क्या दिया हुआ है, BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB, ये हमें गिवन दिया हुआ है। और BC is equals to 4 और AD is equals to 8, ये हमें गिवन दिया हुआ है। अब हमें निकालना है टू फाइंड। क्या निकालेंगे हम? ये हमें निकालना है इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मीन्स रेशो निकालना है हमें ट्राइंगल का, ट्राइंगल ADB, ठीक है, हमें ये निकालना है। अब हमें इधर कैसे निकालेंगे हम रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल? तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ठीक है। अभी हमें इसका एरिया निकालना है, किसका? ABC का एरिया निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाफ होता है, तो हाफ से हाफ 8 कैंसिल हो जाता है, तो बेस इंटू हाइट। जब भी हम रेशो निकालते हैं तो बेस इंटू हाइट। तो हमारा बेस क्या है? AB इंटू हाइट क्या है हमारा? BC अपॉन अभी ट्राइंगल ADB का बेस क्या है? AB है बेस, AB इंटू हाइट क्या है? AD, ठीक है। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू BC अपॉन AD। तो हमारे पास BC कितना है? BC है हमको दिया हुआ है 4 है वो BC, और AD कितने दिया हुआ है? 8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इधर आएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन फिगर 1.14 PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। PS है हमारा साइड सेगमेंट, परपेंडिकुलर टू किसको है? RQ को। और QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ये हमारा दिया हुआ है हमें। इफ RQ इज इक्वल्स टू 6, RQ कितना दिया है? 6, ये 6 है। PS कितना दिया हुआ है? 6, और PR दिया हुआ है 12, ठीक है, ये 12 है। देन फाइंड QT, हमें QT निकालना है। गिवन क्या दिया हुआ है हमें? गिवन RQ इज इक्वल्स टू 6, PS इज इक्वल्स टू 6 और PR इज इक्वल्स टू 12, ये हमें गिवन दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है?
QT हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमें QT फाइंड आउट करना है। तो इधर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हमें कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालना है, PQR का निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हम कैसे निकाल सकते, इसका हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैसे, हाफ बेस, बेस क्या है RQ इंटू हाइट क्या है PS। ठीक है, ये हमारे इस ट्रायंगल PQR का बेस और हाइट है। हम दूसरे तरीके से भी इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इसको मैं 1 दे देती। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ, इसको बेस कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, PR को PR इंटू हाइट क्या है TQ, मीन्स QT करेंगे। QT ये हमारा सेकंड है। अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन से क्या आएगा, ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी सेम होगा और ये भी सेम होगा, क्योंकि इन दोनों का एरिया ये भी है, इसका PQR का एरिया ऐसे भी निकाला जा सकता है और ऐसे भी, तो ये दोनों सेम होगा। हाफ इंटू RQ इंटू PS इज इक्वल्स टू हाफ इंटू PR इंटू QT। हाफ से हाफ गेट कैंसिल होगा, तो RQ की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 6 इंटू PS की वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू PR की वैल्यू है 12 इंटू QT हमें पता नहीं है, तो देयरफॉर 6 इंटू 6 अपॉन ये है, तो इधर आएगा तो 12 आएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू QT। ये देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इधर क्या आएगा QT की वैल्यू, QT इज इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास QT की वैल्यू कितनी आई है 3। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन एन एडजॉइंट फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC और AD ये लाइन पर पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है, तो डिस्टेंस भी इसका सेम होगा। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका ABCD, इसका निकालना है हमें रेशो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे गिवन क्या है हमें दिया हुआ, गिवन AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर है BC के और AD इज पैरेलल टू BC। AD किसको पैरेलल है, BC को। टू फाइंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इसका रेशो हमें निकालना है। तो अब मैं बताती हूँ हमें क्या करना है। ड्रॉ DQ इज परपेंडिकुलर टू BC, ये BC को AP भी परपेंडिकुलर है, और ये अब हमें इधर से मैं निकाल के बताती हूँ DQ, इसको हम करेंगे Q कंसीडर। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है किसको, BC को, और AP भी परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें निकालना है। और हमें गिवन क्या दिया हुआ है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये हमें दिया हुआ है गिवन। ठीक है, देयरफॉर अभी क्या है, AP इज इक्वल्स टू DQ, Q AP और DQ, Q इज इक्वल्स टू किया है हमने, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ओनली, मीन्स इस BC को, इसको परपेंडिकुलर है BC को, और ये BC किसको पैरेलल है AD को, मीन्स दो पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस होता है वो सेम ही होता है, तो इसलिए वो ये है सेम है AP और DQ।
देयरफॉर इसलिए हम इधर लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines is the same. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, कौन से पैरेलल लाइन AD और BC वो सेम है, इसलिए AP और DQ ये सेम है. Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. ठीक है, क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, हमारा बेस तो सेम है, तो अगर बेस सेम हुआ तो बेस और बेस दोनों का सेम हुआ तो कैंसिल हो जाएगा. तो अब हमें हाइट ही निकालना है. क्या है, इसकी हाइट ABC की हाइट है AP अपॉन BCD की हाइट क्या है DQ. ठीक है, AP अपॉन DQ, AP और DQ, और हमने इक्वेशन 1 दिया हुआ है AP इज इक्वल्स टू DQ. तो AP तो एज इट इज रहेगा और इस DQ के जगह पे हम भी AP निकाल सकते, AP कह सकते हैं इसको. कैसे, ठीक है, इसको ये किधर से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया, इक्वेशन 1 से आया. तो AP और AP क्या हो जाएगा, मीन्स 1 आ जाएगा. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. तो इधर लिखूंगी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. तो इसका रेशो कितना आएगा, 1/1. तो इसका रेशो आएगा. ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. हम देखेंगे हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन. इन एन एडजॉइंट फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू PC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू PC. देन फाइंड फॉलोइंग रेशोज. हमें ये एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स के रेशोज फाइंड आउट करने हैं. इस ये फिगर दी हुई है हमें, PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, PQ BC को परपेंडिकुलर है और AD इज परपेंडिकुलर टू BC. तो अब हमें एक एक करके ये सॉल्व करना है. हमारा फर्स्ट क्या है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQP अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल PBC. ठीक है, PQB ये वाला एक ट्रायंगल है. तो जब भी हमें रेशो निकालना होता है तो हमें बेस इनटू हाइट चाहिए होता है. तो हमारा बेस क्या है, PQB का बेस है BQ इनटू हाइट क्या है हमारा PQ. ठीक है, अपॉन PBC ये हमारा PBC है, बेस है BC और हाइट है PQ. तो PQ और PQ गेट कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल PBC. तो ये क्या रहेगा, BQ अपॉन BC. ये हमारा फर्स्ट इसका आंसर रेशो आ गया है. अब हम देखेंगे हमारा सेकंड. ठीक है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है, PBC हमारा है PBC. इसका बेस है BC और हाइट है PQ इंटू PQ. अभी क्या है, ABC बेस है BC, बेस है BC और हाइट है AD. ठीक है, तो BC गेट कैंसर. तो हमारा आ गया है एरियाज ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन
एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ गया है, पी क्यू अपॉन ए डी। हमारा सेकंड का आंसर आ गया है। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड, ये हमारा थर्ड है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी, तो बेस से बी सी इंटू हाइट है ए डी, ठीक है। अभी ए डी सी, ए डी सी, बेस से डी सी और हाइट है ए डी, तो ए डी और ए डी गेट कैंसल, तो हमारे पास रहेगा एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, क्या रहेगा, बी सी अपॉन डी सी। अब मैं इधर ही फोर्थ वाला भी करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये फोर्थ वाला, एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरियाज ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। ए इधर बताती हूँ, ए डी सी का बेस से डी सी, बेस से डी सी इंटू हाइट क्या है ए डी, और पी क्यू सी, ये पी क्यू सी, क्यू सी ये बेस है, क्यू सी बेस है, और ठीक है, और पी क्यू हाइट है, हमारे पास पी क्यू हाइट है। तो इसमें तो कोई भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।